GAT-B प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ log graph is plotted of total surface area of organisms versus body weight. Means total surface area and body weight का log graph plot किया है. मतलब log of this and log of this. The best fit line will have a slope of. तो इनके बीच जो भी एक लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा? जो बेस्ट फिट लाइन बनेगी उसका स्लोप होगा 2/3. दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको हल्का हल्का याद ही रखना पड़ेगा. In an ideal continuous stirred tank reactor, that is CSTR, at steady state, all particles have equal residence time. Maximum number of particles have residence time close to infinity. Maximum number of particles have residence time close to zero. Maximum number of particles have residence time equal to average residence time. So residence time का मतलब ये होता है कि जैसे ये CSTR है, CSTR में continuous input होता रहता है and continuous product का output होता रहता है. सो रेजिडेंस टाइम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूल ने कितना टाइम रिएक्टर के अंदर स्पेंड किया, कितना टाइम तक वो मॉलिक्यूल रिएक्टर के अंदर था. सो मैक्सिमम जो पार्टिकल्स होते हैं उनका रेजिडेंस टाइम क्लोज टू जीरो होता है. क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल्स रैपिडली बाहर निकलते रहते हैं और रैपिडली नए पार्टिकल्स एंटर करते रहते हैं. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव रेजिडेंस टाइम क्लोज टू जीरो इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. फिर cooling water enters the cooling coil of a fermenter at 7 degree and leaves at 27 degree because it picks up heat generated due to microbial growth. The culture temperature is 37 degree. The average temperature difference which is used to calculate the rate of heat transfer is. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है कि cooling water enters the cooling coil of a fermenter at 7 degree. तो ऐसे एक कॉइल है फर्मेंटर के बाहर लगी हुई, 7 डिग्री पे एंटर कर रहा है वाटर, 27 डिग्री होके आउटलेट से निकल रहा है और कल्चर जो है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री है. अब जो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंसेस जो निकाले जाते हैं वो लॉगरिथमिक मीन निकलता है 10 एंड 30 का. ठीक है, बेसिकली ये है कि लॉगरिथमिक स्केल होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक स्केल नहीं होता जब हम टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तब. Given a constant power number, the power consumption of an agitator having geometric similarity है, but twice the diameter of a smaller agitator will consume dash power at the same RPM as a smaller agitator. तो अब पावर नंबर कांस्टेंट रखा है, ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी है. अब उन्होंने पूछा पावर डिफरेंस कैसे हो, कितना होगा अगर आप डायमीटर को ट्वाइस कर देते हो. सो बेसिकली जो पावर नंबर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर की 5th पावर के. तो अगर पहले आपका पावर जो था वो D5 था, कुछ भी था व्हाटएवर, अब आपने क्या किया, जो नई पावर आई है उसमें ट्वाइस डायमीटर डबल कर दिया, मतलब एजिटेटर का जो एजिटेट करने वाला है उसको उसका डायमीटर डबल कर दिया. अब डायमीटर डबल करने से 2d की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 इज 32, d की पावर 5 है ना. सो 32 टाइम्स इंक्रीज होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन अ बैच एक्सपेरिमेंट विद सेल्स फॉलोइंग मोनोड ग्रोथ काइनेटिक्स, the initial substrate concentration is doubled from this to 2x. मतलब इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया गया एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द इनिशियल डबलिंग टाइम इन द लॉग फेज हार्डली चेंजेस. सो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को चेंज करने पर भी ग्रोथ रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. इसका मतलब कि ऑलरेडी ये सैचुरेशन फेज में है, इस फेज में आ चुके हैं ऑलरेडी. सो उस केस में सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है. सैचुरेशन का ये है कंडीशन, सैचुरेशन की ये कंडीशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ग्रेटर होती है.
Which one of the following products is obtained by trans-esterification step starting from sugarcane बैगेस? तो sugarcane बैगेस का ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कराने से क्या बनेगा? बायोडीजल बनता है. Which of the following is true for single cell protein? कौन सी चीज ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. एल्गी कैनॉट बी यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन. इट कैन बी यूज्ड, सो ये ट्रू नहीं है. It doesn't contain carbohydrates and vitamins. It does contain. It is produced through fermentation. It's true. Its utilization increases environmental pollution. नहीं. So option C is correct. अब हमें incorrect statement बतानी है. Biodegradable polymers are an attractive option for addressing the solid waste and marine pollution. So बोल रहे हैं biodegradable polymers attractive option है अगर आपको solid waste and marine pollution इनको manage करना है तो. So ये तो ठीक statement है. This is not correct. I mean this is correct. This is not incorrect. तो हमने तो incorrect वाली बतानी है. Biodegradable polymers are more expensive than ordinary. भी ठीक ही है. Expensive होते हैं. Biodegradable polymers are not suitable candidates in the recycling of common lead plastics. हाँ, ये भी है. ये भी correct statement है. Polylactic acid cannot be used to make biodegradable plastic products. नहीं, ये incorrect है क्योंकि ये most used bioplastic है. Polylactic acid. इसको PLA करके ये ज्यादा famous है. सो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में. तो इस टाइप के अगर आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो scibits.in को जाके विजिट करिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. GAT-B के अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन, TIFR, IIT जैम और गेट, ये सारे एग्जाम्स के कोर्सेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.